100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये विचार थे कर्पूरी ठाकुर के। आज हम देखेंगे कर्पूरी ठाकुर कौन थे। 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का घोषणा की है। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इतिहास में 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौंजिया गांव में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर, जो एक जाति है नाई, एक साधारण जाति है नाई। इस जाति के घर में पैदा हुए। उनके पिता एक नाई और उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी, ये उनकी माता का नाम। कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में 1940 में पटना विश्वविद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा पास किया था और 1942 में 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हो गए, उसमें भाग लिया। इसलिए कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्र सेनानी, एक शिक्षक, एक राजनीतिज्ञ, इसलिए उन्हें जननायक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के, वंचितों के लिए, सबके लिए काम किया है। किसानों के लिए, बिहार की हिंदी भाषा प्रसार के लिए, इन सब वर्ग के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। और इनके राम मनोहर लोहिया राजनीतिक गुरु थे। और आज आरजेडी, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, इन सब के राजनीतिक गुरु कौन? कर्पूरी ठाकुर थे। अब इसमें आरजेडी भी आ गई, जेडीयू भी आ गई है और बीजेपी भी आ गई है। सरकार देखती है हमारा मिशन, हमारी पॉलिसी, तो इसलिए आज सभी लोग स्वागत करते हैं भारत सरकार का कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। अब 23 जनवरी 2024 को घोषित हो गया है, लेकिन बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने वापस एनडीए ग्रुप में पलटी मारी है। पहले इंडिया ग्रुप बनाया है। अब यहाँ पर देखिए, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो वोटों की क्वांटिटी है, तो ये एक कर्पूरी ठाकुर के मानने वालों की जो संख्या है बहुत है। और क्रेडिट कौन लेगा? आरजेडी ने भी समर्थन किया है, कांग्रेस ने भी समर्थन किया है और जेडीयू ने भी समर्थन किया है कि भारत सरकार का बहुत अच्छा कार्य है कि उनको
कितने वर्षों बाद भारत रत्न दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हमें याद रखना है, करंट से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है कोई एग्जाम में, ये बिहार के कर्पूरी ठाकुर दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे और बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो लोकनायक है जयप्रकाश, उनका जो छात्र आंदोलन था उसमें भी सक्रिय रहे 1973 से 1977 तक। 1970 में फर्स्ट टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर बने ये 1970 में, जो सोशलिस्ट पार्टी के थ्रू। देन सेकंड सीएम की पद उन्हें 1977 में मिली है, 1977, 1970, 1977। देखिए हमें प्रश्न कैसे भी पूछा जाता है, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, कौन से जिला से, और समस्तीपुर जिला से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद भी रह चुके हैं। हिंदी भाषा की जो है प्रसार के लिए, उसकी जो है फैलाव के लिए बहुत बड़ा कार्य भी किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें हर तरह से नॉलेज पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारी भारत सरकार ने इनके सभी कार्यों को देखते हुए के स्वतंत्र सेनानी भी है, शिक्षक भी रहे, जननायक कहलाने लगे और एक अच्छा सभी जाति के लोग इन्हें चाहते हैं, तो क्यों ना इनको भारत रत्न दे दिया जाए। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है, घोषित कर दिया है कि अब हम इन्हें भारत रत्न देंगे। इसलिए अब ये पॉलिटिकल जो मैटर्स होते हैं हमारे, जिस तरह पॉलिटिशियन जो लीडर्स होते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में दल बदल होते हैं, लेकिन आम जनता आपस में लड़ती है। बीजेपी छोड़ के एनडीए ग्रुप में गए, एनडीए को छोड़ा, दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे। फिर राजनीति में दरवाजे खुले भी रह सकते हैं, लेकिन जनता ये नहीं समझती कि हम क्यों लड़े। जिस तरह पॉलिटिशियन लीडर मधुर संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो आम जनता ने भी ऐसा ही करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हम धर्म पर लड़ते हैं, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, फिर हम क्यों धर्म पर लड़े। जिसको जो धर्म लगता है वो फॉलो करो, अच्छा है। पॉलिटिशियन लीडर्स एक दूसरे के साथ खाते हैं, रहते हैं, घूमते फिरते हैं, वो एक पार्लियामेंट उनका घर है राजनीति लोगों का। फिर हम क्यों हमारे घरों में एक दूसरे से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन क्यों लड़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इन बातों को समझना होगा कि राजनीति अपनी जगह है और हमारी जो रियल लाइफ है वो अपनी जगह है। जिस तरह राजनीति लीडर्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, हमने भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए।